गृहस्थ जिंदगी जीते समय समाज का ख्याल भी रखना होगा, परिवार का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले आप अपने बुजुर्गों का सत्कार करना सीखो, और बुजुर्गों आप अपने बच्चों के सिर पे प्यार से हाथ रखना सीखो। हमने मुहिम चलाई थी कि सुबह उठ के अपने बुजुर्गों के पांव के हाथ लगाना है और बुजुर्गों ने आशीर्वाद देना है अपने बच्चों को। तो ये हमारी संस्कृति है, ये सभ्यता है, और यही एक गृहस्थ जिंदगी का अंग भी है। ऐसे ही काश आप समाज को भी देखें। आपकी बहन है, आपकी बेटी है, तो समाज में जो विचरते हैं, क्या कभी इस निगाह से उनको देखते हो? देखना चाहिए। हम उम्र बहन के समान, बड़ी मां के समान, और छोटा अपने छोटे भाई या बच्चे के समान ऐसा ट्रीट करना चाहिए। समाज में भी पुरुष प्रधान समाज है, यहां बेटियों से, पत्नियों से हर आदमी अपनी अपनी पत्नी से उम्मीद रखता है कि पांव के हाथ लगाओ, लेकिन खुद लगाने में तो यार दोस्त क्या कहेंगे, जोरू का गुलाम है। अब उनको तो किसी ने नहीं कहा तू पति की गुलाम है। क्या उनको डर नहीं लगता ऐसा कोई बोल दे? उनको कोई परवाह नहीं, तो आपको कहां से परवाह होगी भाई? और किस लिए हो गई? तो अच्छा है, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो लगवाओ भी मत। पति देव होंगे आप तब जब 9 महीने वो गर्भ में रखे और 2 साल तक आप संभालो, फिर तो मानी बात, आप वाकई देव हैं। पर 9 महीने वो गर्भ में भी रखे, उसके बाद पाल पोस के बड़ा भी वही करे, और बाद में उंगली स्कूल में मेरा नाम लिख दे बाप के नाम की जगह। ठीक है, माँ बाप का साया बराबर का होता है, लेकिन बराबरी पुराने समय में हमने देखी, ऐसे करते थे परिवारजनों में। हमारे फादर साहब से बिल्कुल हमने अपनी आंखों से देखा, बराबर का हिस्सा बंटाते थे हर चीज में। वो दूध लेने जाते, जैसे गाय भैंस होती, दूध दोहने जाते, तो मदर जो थी वो दूध बिलोया करती, वो दूध लाके रख देते, कहते हट, उसको उठा देते, खुद दूध बिलोते, इतने में मक्खन आ जाता, और मदर दूध को गर्म कर चुकी होती थी जो ताजा निकाल के लाई। कह दे तू इधर आप मक्खन निकाल, मैं दूध को उठा देता हूं। वो दूध को उठा देते और चाय तक बना देते, हमने अपनी आंखों से देखा है। तो ये होता है मर्दानगी हमारी निगाह में। साथ दो बेटियों, इतना भी किसी को गुलाम मत बना लेना कि सारे काम ही करवाती रहो, कि पिताजी ने बोल दिया। नहीं नहीं, 50-50%। चलो, जितना भी, अगर कोई खेती बाड़ी में जाता है या नौकरी पेशा है, तो फिर तो जो गृहस्थ को संभाल रही है, अन्नपूर्णा भी होती है, परिवार को संभालती है, तो उसका ही फर्ज बनता है कि वो बनाए सब, क्योंकि वो तो बाहर गए हुए हैं, वहां भी काम धंधा चल रहा है। कहीं सोचो कि खेत से आके मेरे लिए बनाएगा, ना 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 ना, ये मत कर बैठना। हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सारा दिन जो खेत में इतना जोर लगा के आता है, तो परिवार के लिए आता है, आपने खाना बनाना है। तो कहने का मतलब समझौता, ये है गृहस्थ जिंदगी के लिए सुख में टिप्स कह लो, या आप जो भी कहना चाहते हो, अगर अमल कर लो तो भाई ये गृहस्थ जिंदगी की एक चर्चा है जो पवित्र वेदों में भी बताएगी, और जो हमने दुनिया को देख के अनुभव किया। झगड़े तब होते हैं जब ईगो अड़ जाती है। कई परिवारों को देखा हमने बिठा के, झगड़ा होता ही नहीं, बात कुछ भी नहीं होती, और झगड़ा बहुत बड़ा हो जाता, और बात निकलती है छोटे बच्चों वाली। तू मेरा लिखने वाला वो पेन चुरा के ले गया, मेरा कलम तोड़ दी, पुराने टाइमों में होता था। एक वो स्लेट पे लिखा करते थे, उसे चौक या बर्ता कहते थे, बर्ता भी बोला करते थे, ये तो मेरा इसने तोड़ दिया। अरे तोड़ दिया लिखेगा तो फिर भी, लेकिन ना वो बातें होती है कई बार मियां बीवी के अंदर, परिवारों के अंदर, छोटी छोटी बातें, कोई मतलब ही नहीं है। छोड़ दो तो छोड़ दो, इतना तो छोड़ना भी चाहिए, क्योंकि आदमी भगवान तो है नहीं, कमियां तो सब में होती हैं। सिर्फ भगवान ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब में कोई कमी नहीं होती, सदगुरु में कोई कमी नहीं होती, वो मालिक है। सो अमल करना जरूरी है। सुख चाहते हो तो जिंदगी जीने का ढंग सीख लो।
और जो अकेला रहना चाहते हैं, कोई ब्रह्मचर्य पे रहना चाहता है, उसे तो फिर गृहस्थ जिंदगी में पड़ना ही नहीं चाहिए। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये 7 चीज तो उसके आसपास नहीं भटकनी चाहिए। पर हमने देखे हैं ऐसे सज्जन भी, उनको जरा सा कोनी लगा तो ऐसे लगता करंट लगा। एक जगह तो हम देख रहे थे, गए वहां कि भाई यहाँ चर्चा होगी मालिक के नाम की, जाके बैठे और एक सज्जन बैठे थे, उनके पास कोई ऐसे बैठा था पालथी मारे यूं। अब सार्वजनिक सभा है, सभी लोग वहां आए हैं, तेरा कोई वो पर्सनल एकांतवास तो है नहीं, ऐसा रहना तो एकांतवास में कर, लेकिन वो ऐसे बैठा था, दूसरा आगे पास बैठा, कोनी लग गई, साथ के साथ चमाट धर दिया, पटाखा बोला, नहीं ये क्या हो गया? हमने कहा क्या हुआ था? कहता जी कुछ नहीं, मैं तो बैठा था, जरा सा यूं किया तो हल्की सी कोनी ऐसे टच हुई है। उससे पूछा, कहता मेरी भक्ति में खलल डालता है। मैं कौन सी भक्ति? जिसके अंदर इतना गुस्सा भरा पड़ा है, उस कब की भक्ति और कौन सी भक्ति? भक्त वो होते हैं चाहे 1000 गालियां भी कोई दे जाए, उनके लिए भी दुआएं कर दे, चुप रहते। तो ये संयम बचपन से लेके गृहस्थ जिंदगी तक हर किसी में होना हो, जरूर होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, और इसकी नींव पड़ती है ब्रह्मचर्य में। तभी से अगर आप संयमी हो जाते हैं, आप संयम रखते हैं, तो यकीन मानो बड़े होके भी घर परिवार को सुखी रखोगे और समाज को सुखी रखोगे।